अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक और काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि मैं आज एक नए मौजू के ऊपर एक नए क्वेश्चन के जवाब में वीडियो बनाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक काजी इन्वेस्टमेंट्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको हमारे इस चैनल से पाकिस्तान के रियल एस्टेट के हवाले से तमाम तर वीडियोस मिलती रहें, जिनमें आपके लिए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। आज का जो सवाल है वो फुरकान साहब का है और ये ओमान से इन्होंने सवाल पूछा है और वो कहते हैं जी कि हाउ डू यू कंपेयर पाकिस्तान रियल एस्टेट विद दुबई। और बेसिकली वो पूछना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत से जो कि दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट वहाँ पर ख़रीदते हैं, ख़ास तौर पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं वो दुबई में बहुत प्रॉपर्टी लेते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि दुबई के मुकाबले में पाकिस्तान को क्यों प्रेफर किया जाए, या हम दोनों का कैसे मवाजना करेंगे, कैसे जो है वो दुबई से पाकिस्तान बेहतर है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है और बीइंग अ सिटीज़न और बीइंग अ पाकिस्तान का शहरी और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी, हम जहाँ पे भी दुनिया में रहें हम हमेशा पाकिस्तान के बारे में कंसर्न रहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बहुत से लोग हमने देखे हैं कि वो बहुत सी डोनेशंस देते हैं। अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कैंसर हॉस्पिटल के लिए लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर चंदा दिया, चूँकि वो बड़ा यकीन रखते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे और पाकिस्तान की उन इदारों पे जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने रिसेंटली जो ही रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट की सहूलत मिली तो हज़ारों पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट्स खुलवाए और पाकिस्तान में अपना पैसा रखा। तो एक तो इसकी जो रीज़न बनती है वो इखलाकी रीज़न है कि हमें दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में अपने पाकिस्तान की रियल एस्टेट को या पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को और पाकिस्तान को ज़्यादा प्रमोट भी करना चाहिए, और पाकिस्तान में इसी बहाने हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पहुंच जाती है। दूसरी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि हमारी रेगुलर जो एक इनकम का हिस्सा है वो पाकिस्तान जा रहा होता है। बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो रेगुलरली जो कमाते हैं ओवरसीज़ में उसको थोड़े थोड़े पैसे पाकिस्तान भेजते रहते हैं। तो रेमिटेंस की शक्ल में आपका जो पैसा पाकिस्तान पहुंच रहा होता है थ्रू प्रॉपर चैनल, वो पैसा ऑलरेडी टैक्स फ्री होता है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में आपका सेव पड़ा होता है बैंक्स के अंदर, या समटाइम्स गोल्ड की शक्ल में या कैश की शक्ल में पड़ा होता है। तो वो पैसा अगर आप वहीं से उठाकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है, आपको दोबारा से किसी और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की रियल एस्टेट जो है इस वक्त दुबई या मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, चूँकि पाकिस्तान में हाउसिंग की नीड्स जो हैं वो बहुत ह्यूज हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वो दुबई के मुकाबले में कम से कम बहुत ही ज़्यादा है। दुबई काफ़ी हद तक हमें स्टक होता हुआ दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें तो बहुत से लोगों ने दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ आज से 5-10 साल पहले ली थी उसमें से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आपको माइनस में दिखेंगी। पाकिस्तान के अंदर आप कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि कोई प्रोजेक्ट हो जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया और वो खुदा न खास्ता इस वक्त माइनस में चल रहा हो। एक और अहम चीज़ जो है जो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होती है दुबई के अंदर, आप देखेंगे कि कम से कम जो प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी वो शायद $100,000 या इससे अबव मिलेंगी। तो हर बंदे के लिए दुबई के अंदर प्रॉपर्टी लेना आसान नहीं होता। बहुत से लोग ले लेते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं और बुकिंग अमाउंट्स देने के बाद या 1-2 पेमेंट्स करने के बाद अगर खुदा न खास्ता आप स्टक हो जाते हैं तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो जाती है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर आपके पास 10-12 लाख रुपए से, पाक रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, 10-12 लाख रुपए से स्टार्ट होकर ऑल द वे 10-20 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शंस होती हैं। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा जो है मौके होते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट करें, ज़्यादा फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह से जहाँ तक रेंटल इनकम का ताल्लुक है, दुबई के अंदर और बहुत से ममालिक के अंदर देखा गया है कि वहाँ पर रेंटल इनकम की बजाय अक्सर आपको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्सेस पड़ रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ आपकी खाली पड़ी हुई होती हैं, वहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा होता। और उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान में आप कहीं पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो बहुत आसानी से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेंटल इनकम आपको देना शुरू कर देती है। अगला एक और अहम पॉइंट जो मेरी नज़र में है वो ये है कि दुबई के अंदर अगर आप देखें तो आपको अक्सर जो है वो डेवलप्ड
یا آپ کو اکثر جو ہے وہ 3D پروجیکٹس میں جانا پڑتا ہے، آپ کو اپارٹمنٹس یا گھروں میں جانا پڑتا ہے، یا آپ کو شاپس یا کمرشل یونٹس میں جانا پڑتا ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر آپ کے پاس لینڈ کا، پلاٹس کا جو موقع ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کل کو جو خود بنانا چاہتے ہیں آپ وہ پروجیکٹ خرید سکتے ہیں، جہاں پہ کل کو آپ جا کر اپنا یونٹ کھڑا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک کمرشل پلاٹ ہے، اگر وہ 30-40 لاکھ میں مل جاتا ہے تو کل آپ اپنا ذاتی پلازا بنا سکتے ہیں، ان لائک کہ دبئی میں آپ کو کسی چھوٹی سی شاپ میں یا کسی چھوٹے سے ریزیڈینشیل یونٹ میں جانا پڑے گا جو آپ نہیں جانتے کہ کب کمپلیٹ ہوگا، کیسے کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں، اس کے علاوہ جو لسٹ ہے وہ کافی طویل ہے، میں اس کو مختصر کروں گا اور آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اوورسیز پاکستانیز بالخصوص، چونکہ یہ سوال بھی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے آیا تھا، آپ پاکستان میں انویسٹ کریں۔ پاکستان کی پراپرٹی کے حوالے سے بہت سی نیگیٹیوٹی ہے جو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اویئرنیس کیسے آئے گی؟ اویئرنیس کے لیے ہمارے پلیٹ فارم ہے، جہاں جیسا کہ آج یہ سوال پوچھا گیا اس کا ڈیٹیل میں جواب دیا گیا۔ آپ بھی سوال پوچھیں، آپ بھی جانیے قاضی انویسٹمنٹس کے ایکسپرٹ سے، ایکسپرٹ ٹیم سے، کہ پاکستان کے ریل اسٹیٹ کے معاملات کیسے ہیں، کون سے ہیں۔ کوئی بھی کویسچن ہو آپ مجھ سے رابطہ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔